चलिए बेटा, आज देखते हैं 1.3 का इंट्रो पढ़ेंगे हम आज। 1.3 का इंट्रो, इसमें आपको मिलेगा सबसेट। सबसेट क्या होता है? सब मीन्स होता है पार्ट, पार्ट ऑफ अ सेट। सपोज किया हमने कि हमारे पास एक कोई सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2, और बी कोई सेट है उसके जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो हमने देखना है यहाँ पे कि 1, क्या ये एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है? हाँ जी, 1 एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। सी में 2 प्रेजेंट है? यस, प्रेजेंट है। तो कह सकते हैं कि ए सबसेट है बी का। मतलब एवरी एलिमेंट बिलोंग टू सेट बी। एवरी एलिमेंट ऑफ ए, जो ए सेट के जो एलिमेंट हैं वो एवरी एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं किससे? सेट बी से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसको मैथमेटिकली जो लिखते हैं, प्रेजेंटेशन होगा जैसा इसका, मैथमेटिकली जो प्रेजेंटेशन होगा मैथमेटिकली, उसको हम लिखेंगे ऐसे, लिखेंगे ए सबसेट, सबसेट ऑफ बी। सबसेट का साइन ऐसा कुछ होगा, यही है सबसेट का साइन। ठीक है, तो आपने देखना है सबसेट। फिर हमने सपोज किया कि कोई डी सेट है जिसके एलिमेंट है 5 एंड 6। 5 और 6 किसके एलिमेंट है? डी के एलिमेंट है। क्या ये इससे बिलोंग कर रहे हैं? 5 आ रहा है? नहीं आ रहा है। 6 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो डी नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ये सबसेट, नॉट अ सबसेट का साइन है। इसको आप सबसेट के साइन को बीच में से काट देंगे तो आपको नॉट अ सबसेट का साइन मिल जाएगा। ठीक है, अब सपोज हमने एक सेट लिया, उसके जो एलिमेंट है वो 1 है एंड 5 है। तो देख रहे हैं आप, 1 तो प्रेजेंट है बी में बट 5 नहीं है। तो ये भी क्या नहीं होगा? ये भी सबसेट, सबसेट नहीं होगा किसका? बी का। नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ऐसे ही ई सबसेट नहीं होगा ए का। ई सबसेट नहीं होगा ए का। ठीक है, तो ये आपको मिल रहा है। तो हम इसकी जरा डेफिनेशन देखते हैं, देखेंगे इसमें डेफिनेशन देखते हैं इसकी। इसको रब कर देते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। सबसेट, तो सबसेट की डेफिनेशन है when a set A, when a set A is a subset of B, then every element of set A, every element of set A will belong to set B. When a set A is a subset of B, then every element of set A will belong to set B. मतलब कि जो सेट के जो ए के जो एलिमेंट हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए या बिलोंग करने चाहिए किसके? सेट बी के एलिमेंट से। समझ में आई आपके बात? तो हमने इसमें ये पढ़ा। अब आप देखिए, इसके अंदर हमारे पास आ रही हैं कुछ प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कि ए सबसेट है बी का। ए अगर सबसेट है बी का, देन कोई सेट ए में कोई एलिमेंट्स हैं
ए अगर एलिमेंट्स हैं तो वो बिलोंग करेंगे सेट बी से, एंड वही एलिमेंट बिलोंग करेंगे ए सेट से भी। ठीक है, अगर सबसेट उसने बोल दिया कि ए सबसेट है बी का, तो जो एलिमेंट है वो, यही बात मैंने इसको इसमें वे में लिख दी। तो ये प्रॉपर्टीज हैं कि ए सबसेट है बी का, और ए ही क्या बोलते हैं, जो ए एलिमेंट्स हैं वो बी सेट में है, और ए जो एलिमेंट है वो बिलोंग करेंगे किससे, सेट ए से। उनमें तो कुछ ऐसा है। सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है कि ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है ए का, तो उस कंडीशन में ए इज इक्वल टू बी होगा, ए इज इक्वल टू बी होगा, और बी होगा। ये देखिए मैंने इसको कहते हैं डबल वे इम्प्लीकेशन, डबल वे इम्प्लीकेशन कहते हैं इस साइन को। और इसी को ही इफ एंड ओनली, इसी ही कंडीशन में इफ एंड ओनली ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, तो ए इज इक्वल टू बी होगा। ठीक है, थर्ड देखेंगे। थर्ड में उसने कहा कि एवरी सेट is a subset of itself। जो भी सेट होगा वो अपना ही सबसेट जरूर होगा। कैसे? उसने ऐसे कुछ कहा, ए ही सबसेट होगा, अपना ही सबसेट होगा। ठीक है, तो एवरी सेट अपना ही सबसेट होगा। ठीक है, फोर्थ उसने कहा एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट जो है वो सबसेट होगा सभी सेट का, मतलब मींस फाइव। एम्प्टी सेट को किससे डिनोट करते हैं, फाइव से। तो फाइव सबसेट है एवरी सेट का। ठीक, इसमें एक प्रॉपर्टी और है, इसको थोड़ा रब कर देते हैं। ठीक है, अब उस प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है, उसने कहा अगर ए सबसेट है बी का एंड ए नॉट इज इक्वल टू बी है, अगर ए सबसेट है बी का, ए बराबर नहीं है बी के, वैसे भी देखो वो अपनी बात में आ गया लास्ट में कि जो सेट होंगे वो आपस में बराबर कभी नहीं हो सकते। भाई पार्ट है, हिस्सा हो रहा है, तो हिस्सा क्या होगा, हिस्सा पूरा तो जा नहीं सकता। हिस्सा है तो मतलब कोई छोटा सा हिस्सा ही दे रहा होगा, मतलब हाफ हाफ ही कर रहा होगा, पूरा हिस्सा तो दे नहीं सकता। ठीक है, तो उसने ये यहाँ पे कह दिया कि ए सबसेट है बी का, ए नॉट इज इक्वल टू बी है, तो यहाँ पे उसने बोला ए, उस कंडीशन में ए इज अ प्रॉपर सेट। उस कंडीशन में जो ए होगा वो प्रॉपर सेट होगा, एंड जो बी है, बी इज अ सुपर सेट। बी जो होगा वो सुपर सेट होगा, मतलब बी से ही जो होंगे आपके पार्ट्स किए जाएंगे, सबसेट बनेंगे। समझ में आई आपके? तो ये कुछ प्रॉपर्टियां उसने दी। अब इसके बाद हम एक दो एग्जाम्पल हैं, वो दो एग्जाम्पल करेंगे, आप इसको नोट करिए। चलिए, ये देखिए बेटा एग्जाम्पल मैंने कुछ लिखे हैं, यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिखे हैं। इसमें कह रहा है कंसीडर सेट
आपने बताना है कि इसमें से कौन सा सबसेट है और कौन सा नहीं है। तो नॉट अ सबसेट, सबसेट और नॉट अ सबसेट का साइन आपने इसमें लगाना है। तो ठीक है, फाइव क्या सबसेट है बी का? फाइव तो मैंने आपको बताया फाइव इज अ एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो होगा यस। ए सबसेट है बी का, अच्छा ए बी का सबसेट है, वन आ रहा है, जी हाँ आ रहा है, बट थ्री नहीं आ रहा है, तो क्या नहीं होगा? सबसेट नहीं होगा। ए सबसेट है सी का, अच्छा ए में वन आ रहा है, सी में भी आ रहा है, थ्री आ रहा है, थ्री आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया? सबसेट हो गया। बी में देखेंगे क्या ये सबसेट है? वन आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, फाइव आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, नाइन आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, तो ये भी क्या होगा? सबसेट होगा। ठीक है। अच्छा, अब जो एग्जाम्पल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इफ ए बी सी आर थ्री सेट, ए बिलोंग्स टू बी, बी सबसेट ऑफ सी, इज इट ट्रू दैट ए सबसेट ऑफ सी इफ नॉट गिवन एग्जाम्पल? तो हम एग्जाम्पल लेके करेंगे। तो हमने माना कि ए जो था कोई सेट था, उसमें एलिमेंट्स थे वन टू, ठीक है। अब वो कह रहा है ए जो है वो बिलोंग कर रहा है बी से, मतलब बी कोई सेट है, बी कोई सेट है, वो ए से बिलोंग कर रहा है, मतलब इसके जितने ये जो सेट है ये यहाँ जाके एलिमेंट बन गया, मतलब वन और टू यहाँ पे एक ही एलिमेंट है, पर यहाँ पे तो वन और टू क्या है? दो एलिमेंट है, लेकिन यहाँ जाके ये एक ही एलिमेंट बन गया क्योंकि वो उससे बिलोंग कर रहा है। तो हमने ये ऐसे लिख दिया, और इसके कुछ एलिमेंट्स हैं जो ऐसे हैं, इसके कुछ एलिमेंट हैं, इसके भी कुछ एलिमेंट होंगे भाई बी के, तो वो हमने थ्री मान लिया। अब वो कह रहा है बी सबसेट है सी का, तो बी सबसेट है सी का मतलब इसके सारे एलिमेंट बी में सी में होने चाहिए, तो हम लिखेंगे सी में होने चाहिए, तो ये लिख दिया। तो इसके अंदर आया वन टू, वन टू थ्री, और इसके भी कुछ सी के भी कुछ एलिमेंट होंगे, वो भी हमने इसमें लिख दिया, मतलब फोर, उसके भी कुछ एलिमेंट होंगे। तो ये कह सकते हैं कि ये इसका सबसेट है, बट ये इसका सबसेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसको सबसेट होने के लिए पहले खुद एक सेट बनना पड़ेगा, इसको इसका सबसेट होने के लिए खुद एक सेट बनना पड़ेगा भाई, समझ रहे हैं? अब उसने बोला कि ए सबसेट है सी का, क्या ए जो है वो सबसेट है सी का? तो देखेंगे ए क्या है, ए है वन टू, और सी क्या है? वन टू थ्री। क्या वन यहाँ पे मौजूद है? नहीं है। क्या टू यहाँ पे मौजूद है? नहीं है। क्योंकि इसलिए मौजूद नहीं है क्योंकि ये तो यहाँ पर एक एलिमेंट हो गया ना, समझ रहे हैं आप? इसको यहाँ पे सेट बनने के लिए, सबसेट बनने के लिए इसको यहाँ पे सेट होना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसा लगा देता तो ये इसका सबसेट होता, सी का सबसेट ए होता, बट यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसलिए ये एलिमेंट से क्या बन रहा है? सेट बन रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए जो है वो बिलोंग कर रहा है किसको? सी को। समझ में आई बात? इसमें हम आगे और पढ़ेंगे। तो अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। पहले पूरी जो थ्योरी है उसे कवर कर लेंगे, उसके बाद आगे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बेटा, ये वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मुझे यहीं पे क्या करना पड़ेगा, यहीं पे इसको ख़त्म करना पड़ेगा, और नेक्स्ट वीडियो में आप मेरे देखेंगे सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके।